हेलो बच्चों, मैं रानी मैम आप लोग के लिए संस्कृत भारती भाग 1 का लेसन 8 लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, बीच में मैं बहुत दिन एब्सेंट रही, बीमार होने की वजह से फिर आज शुरू कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो एक लेसन है पुल्लिंग सर्वनाम शब्द। बच्चों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, 3 लिंग आप लोग को ध्यान में है। अब है आपका पुल्लिंग, तो समझ गए, जो पुरुष जाति के लिए जिस सबसे पुरुष जाति का बोध होता है। और सर्वनाम शब्द, तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि राम हुआ, मोहन हुआ, सीता हुई, गीता हुई, तो राम के लिए कभी यह कह देते हैं, मोहन के लिए वह कह देंगे, सीता के लिए यह कह देंगे। सब जो है सो सर्वनाम शब्द हुआ। उसी को आज हम लोग को पढ़ना है। देखते हैं क्या है। तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में यह के लिए इदम और एतत् सर्वनामों का प्रयोग होता है। वह के लिए तत् सर्वनाम का प्रयोग होता है। क्या अथवा कौन के लिए किम सर्वनाम का प्रयोग होता है। लिंग और वचन के अनुसार सर्वनामों के रूप बदल जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखिए समझा दिए हुए है कि सर्वनाम में क्या यह, वह, कौन, क्या, यह सब आया। तो यह के लिए इदम और एतत्, वह के लिए तत्, और क्या और कौन के लिए किम सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो यहाँ आपका इदम जो है शब्द, उसका रूप चलता है अयम, इमो, इमे। एक वचन के लिए अयम, यहाँ देख रहे हैं, द्विवचन के लिए इमो और बहुवचन के लिए इमे होता है। और एतत् का होता है ऐसा, एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए एतो और बहुवचन के लिए एते। तत् के लिए, वह के लिए होता है स, एक आदमी के लिए, दो के लिए तो, और बहुवचन में ते, सह तौ ते। यानी अयम, इमो, इमे, एतत्, एतो, एते और सह तौ ते, यह शब्द है। तो आप तो क्या करेंगे ना, उसको लिख लेंगे। अयम का अर्थ यह, इमो का यह दोनों, इमे का यह सब। इस तरह से आप लोग उसको लिख लेंगे। मैं ऐसे हिंदी में कॉपी में लिख करके आप लोग को भेज दूंगी। तो चलिए ये देखते हैं। पहला शब्द वाक्य है अयम क अस्ति। अयम का अर्थ हो गया यह, कह का कौन, और अस्ति का है। यहाँ हो गया यह कौन है। देख लीजिए, यहाँ फोटो में भी दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है दिखाते हुए, यह कौन है। तो अयम बालका अस्ति, यह बता रही है कि यह बालक है, यह बालक है। अगला है ऐसा का, ऐसा का भी अर्थ यह होता है। तो यह कौन है, या क्या के यहाँ ले लेते हैं। क मतलब कौन भी होता है, क्या भी होता है। ऐसा क, यह क्या है। तो यहाँ देखिए ऐसा खगा, यह चिड़िया है। यहाँ देखिए चिड़िया ये बालिका के कंधे पर बैठी हुई है, बोले यह चिड़िया है। सह क, अब वह के लिए स है, सह यानी वह, क कौन, वह कौन है। यहाँ दूर का दिखा रहा है, वह कौन है। तो सह सैनिक का, वह सैनिक है। सैनिक यानी सिपाही। अब देखिए एक बच्चों, यह एक वचन के लिए था। अब द्विवचन के लिए देखते हैं। यहाँ देखिए दो पिक्चर दिखाए हुए हैं। यहाँ बालक 2 है, चिड़िया 2 है, सिपाही 2 है। तो इमो को अस्त, यह दोनों कौन है। इमो बालको अस्त, यह दोनों बालक है। एतो को, यह 2 क्या है। ये तो खगो, यह 2 चिड़िया है। तो कौवस्त, वह दोनों, तो मतलब वह दोनों, कौ माने दो द्विवचन के लिए, कह कौ, कह कौ के। तो यहाँ देखिए ये तो कौ, तो कौवस्त, वह दोनों कौन है। तो सैनिको अस्त, वह दोनों सैनिक है। आगे देखिए, अब एक वचन द्विवचन के बहुवचन के लिए इमे के संति, ये सब कौन है। इमे बालका संति, ये सब बालक हैं। एते के, ये सब क्या है। एते खगा, यह सब चिड़िया है। एते के संति, वे सब, वह सब कौन है। ते सैनिका संति, वे सब सैनिक है।
तो बच्चे हमने यहाँ देखा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचन का यह के लिए वह के लिए रूप देख लिए एतत् इदम में और एतत् में। तो बच्चों हमको यहाँ याद कर लेना है अयम, इमो, इमे, ऐसा, एतौ, एते, सह, तौ, ते। अगला देखते हैं आगे। आगे आपका दिया हुआ है पढ़े और समझे में, निकट वस्तु के लिए इदम और निकटतर के लिए एतत् सर्वनामों का प्रयोग होता है। मतलब निकट जो हमारे नजदीक है उसके लिए इदम, और जो निकटतर है यानी और नजदीक है, बहुत वेरी क्लोज, उसके लिए एतत् सर्वनामों का प्रयोग होता है। इस पाठ में हमने अस्ति, अस्ता और संति क्रियापदों का प्रयोग देखा। अस्ति एक वचन के लिए, अस्ता द्विवचन के लिए और संति बहुवचन के लिए। ये अस धातु होना के वर्तमान काल के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप हैं। इन रूपों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक समान होते हैं। यानी कि आपको वहाँ सर्वनाम शब्द बदलेगा, पुल्लिंग में है ऐसा है तो एते, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा ऐसा, एते, एता हो जाता है। लेकिन यह जो है क्रियापद जो है अस्ति, अस्ता, संति, यह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में सब में एक समान चलता है। तो संस्कृत रचना में अस्ति, अस्ता, संधि के प्रत्यक्ष प्रयोग के बिना भी सार्थक वाक्य बनाए जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रयोग के बिना यानी कि हम वाक्य में अस्ति, अस्ता, संधि नहीं लगाएंगे फिर ही वाक्य बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए सह क, वह कौन है, लेकिन सह क यानी वह कौन, सीधा अर्थ हुआ, लेकिन हम बोलने में बोलेंगे वह कौन है। ऐसे होता है सह क अस्ति, वह कौन है, लेकिन यहाँ सिर्फ सह क है, लेकिन वाक्य में प्रयोग हो जाता है वह कौन है। सह राम, वह राम है। ऐसे होता है, क्या होता है सह रामा अस्ति, लेकिन यहाँ अस्ति नहीं है फिर भी वह राम है कहलाएगा। ते के, वे कौन है, ते बालका संति, वे बालक हैं। हम देखते हैं कि इन उदाहरणों में अस्ति तथा संति क्रियापद छिपे हैं, छिपे रूप में विद्यमान है। पुल्लिंग सर्वनामों के रूप, अब देखिए कैसे चलता है पुल्लिंग सर्वनाम के रूप। आपको वहां अलग अलग वाक्य में, यहाँ एक जगह है इदम का अयम, इमो, इमे, एतत् का एसा, एतौ, एते, तत् का सह, तौ, ते, किम का क, के। बच्चों अयम मतलब यह, इमो यह दोनों, इमे ये सब, फिर ऐसा का यह, एतौ का यह दोनों, एते का यह सब या ये सब। तत् का होता है में तत् का चलेगा सह यानी वह, तो वह दोनों, ते वे सब, किम का होता है क्या, कौन, तो कह कौन, कौन दोनों, और के का कौन सब। आगे हम अभ्यास में देखते हैं उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरे। जो यहाँ यह पूछ रहा है अयम खाली जगह है, अयम कौन है, तो अयम नरहस्ती यह आदमी है, ऐसा का ऐसा, यहाँ देखिए यहाँ तोता बैठा हुआ है, ऐसा का ऐसा सुका यह तोता है। यहाँ खाली जगह है, डैश का यानी सह का वह कौन है, तो सह गज वह हाथी है। आगे देखिए अब यहाँ द्विवचन ने पूछ रहा है इमो को, यह दोनों क्या है, तो इमो कछुआ, यह दोनों कछुआ है। यहाँ इमे के, यहाँ बहुत बहुवचन में है, ये सब कौन क्या है, तो इमे खगा यह सब चिड़िया है। यहाँ है, यहाँ बच्चों दूर का तारे का दिखा रहा है, ते का, ते तारका, वह सब क्या है, तो वह सब तारा है। बच्चों यहाँ ता हो जाएगा, सह तौ ते होता है, तारक तारा, यहाँ स्त्रीलिंग में आ गया, तो ता का ता तारका। आगे देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। पहला है अयम खगा अस्ति, यहाँ हिंदी दिया हुआ है, यह चिड़िया है। ख नंबर है ऐसा कुर्मा अस्ति, इसका हो जाएगा यह कछुआ है। एतो क अवस्था, इसका होगा यह दोनों कौन है। ते सास का संति, ते यहाँ बहुवचन के लिए वह सब खरगोश है। इमे पिका, ये सब कोयल है। सह गाय का, वह गायक है।
इमो बालको अस्ता, ये दोनों लड़के हैं। ज का है एते के संति, यह सब कौन है। संस्कृत में अनुवाद करना है। वह कौन है का क्या हो जाएगा बच्चों, वह का स, कौन का क, है का अस्ति। स कह अस्ति। ख नंबर है वह बंदर है, यह बंदर है, यह का हो जाएगा ऐसा वानरा अस्ति। ग नंबर है ये दो कौन है, तो ये दो को हो जाएगा इमो, दो का दो इमो, ये दोनों कौन है तो इमो दो, ये दोनों का हो जाएगा कौन का क हो जाएगा, और है में दो वचन के लिए अस्ता, इमो क अस्ता। ये दो घोड़े हैं, इसका हो जाएगा इमो दो अश्वो अस्ता। वे कौन है, ते के संति, वे का ते, कौन का के, और संति का है ये बाघ है, ये ते व्याघ्रा संति। बच्चों एक अगला है 4 नंबर, नहीं लिया गया है पूरी। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग इसका हिंदी लिख करके याद कर लेंगे। धन्यवाद।